हमारा जो प्रत्याशी यहाँ वीरेंद्र रावत जी वो जीत के जाएगा और बहुत भारी वोटों से जीत के जाएगा। इनका तो सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। उससे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है जो पैसे लेकर सरकार गिरा रहा दल्ला, उससे बड़ा दलाल कौन हो? उमेश कुमार तो फ्रॉड है, सिर्फ पैसों पे दिखा रहा अपनी तरक्की। हेलीकॉप्टर से पढ़े करता हो, ईदगाह पे करो या कहीं मंदिर पे करो, वो एक दिखावा है। नगिल्ला धामपुर चलोगी केतड़ी, यहाँ चलेगा हाथ का पंजा। मौलाना साहब और भाजपा और हेलीकॉप्टर एक फैक्ट्री के प्रोडक्ट, तीनों के तीनों। बसपा की कहाँ बैठक, कहाँ? मेरा रिश्तेदार है, मैं तो वहाँ जब भी नहीं गया, फोन पे फोन कर रहा हमारे पास। वो तो 10 मिनट के लिए पैसे वैसे ले दे अपना आ गया, हमें सब पता है। ये जो जनसैलाब आया है, ये जनसैलाब प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर, प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर, हरीश रावत जी के आह्वान पर रुड़की में आया है। कहाँ से आए आप? रहमतपुर, अच्छा, कौन सी विधानसभा पड़ती है आपको? पिरान कलियर। ईरान कलर से क्यों आए आज आप यहाँ पर? प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए आए। अच्छा, वोट किसे करोगे इस बार? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी को ही क्यों? रोजगार की वजह से। जो पहले पार्टी रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या उसने रोजगार नहीं दिया? कोई रोजगार नहीं दिया, हिंदू मुसलमान के सिवा और कोई काम ही नहीं है। हर जगह हिंदू और मुसलमान आपस में भिड़ाने का काम, और कोई काम नहीं है, ना कोई मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी तो ये सुना जाता है कि लोग बात कहते हैं कि जो मुस्लिम वोट है, वो कैडर स्कोर है, वो मुस्लिम कांग्रेस पार्टी का ही है। नहीं नहीं, मुस्लिम भी है उसमें, सारी पार्टी के वोट हैं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सब दे रहे हैं उस वोट, कांग्रेस को की बार सब वोट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्या लगता है हरिद्वार लोकसभा से आपको? बस वो तो हमारा तो वोट देने का काम है, बाकी तो कुदरत का काम है। फिर भी आपको क्या लग रहा है हरिद्वार लोकसभा में परिवर्तन आएगा या नहीं? बढ़िया कांटे की टक्कर है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है आपको हरिद्वार लोकसभा के अंदर परिवर्तन आएगा या नहीं? आएगा परिवर्तन। क्या कारण है? हरीश रावत जी का विकास का बहुत तगड़ा मुद्दा है, जब भी मुख्यमंत्री रहे उन्होंने विकास बहुत करा। अच्छा, लोग बात कहते हैं कि हरीश रावत जी ने परिवारवाद किया है, अपने बेटे को टिकट करा दिया है, तो इस वजह से भी बहुत लोग कट रहे हैं। नहीं, परिवारवाद की तो कोई बात नहीं है। जो आदमी जिस लायक होगा, अगर हरीश रावत जी का लड़का है, अगर हरीश रावत जी में इतनी हिम्मत होती, अपनी बुजुर्ग की वजह से उन्होंने अपने लड़के को करा दिया, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। परिवारवाद तो होता ही नहीं किसी में। हरिद्वार के अंदर ऐसे कोई और नेता नहीं आता कि और किसी को टिकट हो सकता है लोकसभा का? नहीं, मैं सिर्फ हरीश रावत जी ऐसे हरिद्वार के नेता हैं जो हरिद्वार सीट निकालने के बहुत अच्छी क्षमता रखते हैं। आपको तो हरीश रावत जी को तो नहीं है ना? हरीश रावत जी के बेटे को टिकट है, वीरेंद्र रावत को। तो आपको नहीं लगता कि ये परिवारवाद है? पहले उन्होंने अपनी बेटी को टिकट करा, अपनी पत्नी को भी टिकट करा के चुनाव लड़वाया, तो और किसी को मौका ही नहीं मिला। राजनीति वाले आदमी हैं, परिवार के आदमी लड़ते हैं इसमें। ऐसा जरूरी थोड़ा है कि परिवार के आदमी लड़ेंगे। इसी कारण से जो कांग्रेस के नेता है वो छोड़ कर भाग रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। देखो, जिसे हजम नहीं हो रहा वो तो भागेगा ही। उनका आरोप है ना कि परिवारवाद की वजह से जा रहे हैं, कि हरीश रावत जी ने परिवारवाद किया है। इसमें कोई परिवारवाद की बात कोई। क्यों बाबूजी, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी में जो हरिद्वार लोकसभा है, लगता है आपको कि हरीश रावत जी ने परिवारवाद किया है कि अपने बेटों को टिकट? ना 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 ना, ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं हुआ। बात कर रहे हैं? ना ना ना, ऐसा नहीं। बस वो तो कांग्रेस का लगा हुआ पहले ही आदमी, और अपने हिसाब से कर लिया उन्होंने। क्या लगता है आपको कांग्रेस पार्टी को लेकर निकलेगी या नहीं? कांग्रेस पार्टी की इतनी छवि होगी कि मान लो एक तरफा वोट हो गया। जो बीजेपी का था वो भी सारा जो है ना, एससी समाज हो, गुज्जर समाज हो, जाट समाज हो, वो सारा एक तरफा है ना, कांग्रेस पर आ गया। ये बात आप कैसे कह सकते हो कि बीजेपी का सारा वोट कांग्रेस पर? बीजेपी के ना तो रोजगार है, ना कोई विकास है, ना कोई पढ़ाई का, ना कोई नौकरी का। उसने सिर्फ खाई बांट दी है, मतलब हिंदू मुस्लिम कराया। कांग्रेस सबका साथ सबका विकास कर दिया। बीजेपी ने सिवाय लड़ाई झगड़े के और कोई काम नहीं करा। लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी तो मुस्लिम वर्ग का ज्यादा वो करते हैं, मुस्लिम वर्ग का ही वोट ज्यादा पड़ता है कांग्रेस पार्टी। मुस्लिम का क्यों है? यहाँ तो एससी समाज इतना है, गुज्जर इतना है, जाट इतना आ रहा है कि मतलब मुस्लिम से भी ज्यादा है। आप कहते हैं कि बीजेपी का वोट भी इस पर कांग्रेस पार्टी पर इस बार पड़ रहा है। आपने अभी जी, बीजेपी का वोट कट कर वो सारा कांग्रेस पर आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर कांग्रेस के नेता बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? बीजेपी में तो दबाव में जा रहे हैं, नहीं तो ईडी का छापा, डीडी का छापा, उनके घर नौकरी का उन पर दबाव है।
हरीश रावत जी क्यों नहीं चले गए? उन पर नहीं दबाव है? वो डर नहीं रहे, वो तो तलवार लियो खड़े हैं, पर झंडा हाथ कर लियो खड़े हैं। इसने ऐसे अपने नेता इतने कमजोर क्यों रखे कि वो डर कर चले गए? अगर कांग्रेस के नेता डर गए तो फिर आगे क्या करेंगे? वो डरने तो डर गए, अब तो बाहर निकल गए, अब नहीं कोई डर रहा, अब तो खुल का आ रहा है। आज देख, उनका आरोप है कि हरीश रावत जी ने परिवारवाद किया, पहले अपनी बेटी को टिकट करा दिया, अपनी पत्नी को करा दिया, अब अपने बेटे को टिकट करा दिया, और कोई नेता ऐसा है नहीं जो लोकसभा का चुनाव लड़ सके। कांग्रेस पार्टी का है जनाधार, जो देखकर जब वोट दिया, टिकट दिया गया, उनका वजूद है यहाँ पर, उनका वोट बैलेंस है यहाँ पर, उन्हें जनता चाहती है। आपको नहीं लगता कि और कोई नेता ऐसा है कि यहाँ पे जो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है कांग्रेस पार्टी? उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने वजूद देकर जब दिया, मतलब जिसकी पकड़ मजबूत है, उन्होंने जो है ना विकास करे, मतलब मुख्यमंत्री रहते हुए पहले, तो इसलिए उनकी छवि अच्छी है। लेकिन आरोप लगा रहे हैं ना कि परिवारवादी हुआ है आरोप तो क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई चेहरा अगर बदल कर देखेंगे तभी तो आगे कार्य किए जाएंगे, जब मौका मिलेगा तभी तो कार्य करेंगे वो भी। जब मौका मिलेगा आगे के लिए फिर उन्हें देखा जाएगा। फिलहाल जो है ना छवि जो है ना हरीश रावत जी की बढ़िया, उनकी पकड़ मजबूत है। बीजेपी का जनाधार नहीं रहा, अब वो तो सब भागे। एसटी समाज सारा टूट गया, जाट टूट गया, गुज्जर समाज टूट गया, मुस्लिम सारा, इससे इनके पल्ले कुछ नहीं रहा। जब हमने लोगों से बात की, कुछ और लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी में तो हम सुरक्षित हैं। बीजेपी में सुरक्षित है, रोजगार छीन लिया, लड़ाई झगड़े करवा दिए, मंदिर मस्जिद पर तुड़वा दिया, और क्या करना, क्या रह गया? इसके अलावा क्या रहा? उन पर कोई विकास का मुद्दा है? कोई सड़क का, स्कूल का, कोई रोजगारी का? मतलब जो मिलिट्री थी उस पर सरहद पर, उनका 3 साल में 6 साल में घर भाग जाओ, नौकरी वहाँ नहीं है सारी, वो रेल बेच लिया, हवाई जहाज बेच लिया। कांग्रेस के पास क्या विकास का मुद्दा है? विकास का मुद्दा सारे होंगे, रोजगार मिलेगा, यह जो नौकरियाँ उन्हें मिलेगी। कांग्रेस का जो नया पत्र है, महिलाओं को 1 लाख रुपए देगी और युवाओं को रोजगार देगी। राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है कि हम सरकार में आते ही 30 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे। अग्निवीर योजना, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, आर्मी को ख़त्म करके अग्निवीर योजना लाए हैं। राहुल गांधी जी अग्निवीर योजना को ख़त्म करेंगे। विकास की बात होगी, उनकी 400 की बात है, 400 पार की बात है, हमारी विकास की बात तो तभी होगी। आपको लगता है कि हरिद्वार सीट बचा पाएंगे हरीश रावत जी या नहीं? क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि बागडोर कमजोर होती जा रही है? आज युवा वो भी जाने माने चेहरे छोड़कर जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। जनता नेता के साथ जनता नहीं होती, नेता को जनता के साथ रहना पड़ता है। वहाँ नेता है, यहाँ जनता है, यहाँ जनता जनार्दन है। ये जो आवाम आ रही है यहाँ, तो क्या वो नेता जनता के साथ नहीं थे क्या, या उनके साथ जनता नहीं थी? अपने सरकार के साथ जा रहे हैं, उन्हें अपने काम कराने हैं, किसी को अपने लड़के का ट्रांसफर कराना है, किसी को कोई काम कराना, वो जनता के हित में नहीं है, वो जनता के विकास के मुद्दों पर नहीं आ रहे। ये जो जनसैलाब आया है, ये जनसैलाब प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर, प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर, हरीश रावत जी के आह्वान पर रुड़की में आया है। तो ये आह्वान, ये हरिद्वार लोकसभा सीट हम हरीश रावत जी के प्रीतम सिंह उमेश जा रहे हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी है, उनका तो कहना ये भी है कि 19 तारीख के बाद कांग्रेस पार्टी से जो हरीश रावत जी है वो समर्थन देने वाले भारतीय जनता पार्टी को, वो भी 10 विधायकों के साथ। आपकी जबान आज़ाद है, उमेश कुमार जी की जबान आज़ाद है, अपनी जबान से कोई कुछ बोल सकता है, उसमें कौन रोक सकता है? सोशल मीडिया आज़ाद है, सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख दो, सोशल मीडिया पे लिखा रहा है कि वो भी। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर कांग्रेस पार्टी से उमेश कुमार जी आते तो ज़्यादा वोट मिलता, या वीरेंद्र रावत जी में कांग्रेस पार्टी ज़्यादा वोट मिलेगा? कांग्रेस पार्टी अपने नेता को टिकट देगी, कांग्रेस पार्टी बाहर के नेता को टिकट नहीं देगी। जो नेता हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर 10 साल से 20 साल से अपने जन्म से हमारे साथ है, तो टिकट उसका है कांग्रेस से। ऐसा नहीं है कोई आज कांग्रेस की सदस्यता लेगा कांग्रेस उसको टिकट देगी। राहुल गांधी जी ने एक ऐलान किया है, जो कांग्रेस का सिपाही है कांग्रेस उसके साथ है, और कांग्रेस का टिकट हर एक उसका कांग्रेस कार्यकर्ता का है। जो कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा उठाकर दिन रात चलता है, जो निडर होकर सड़कों पर आवाज लगाता है कांग्रेस जिंदाबाद, टिकट भी उसी का बैठता है। जिसने आज तक भारतीय जनता पार्टी का काम किया हो, किसी ने बहुजन समाज पार्टी का काम किया हो, किसी ने जनता के हित के बात ना की हो, किसी ने कांग्रेस। एक बात और बहुजन समाज पार्टी की बात में बता दूं,
जो कि लक्सर से विधायक है शहजाद जी, उन्होंने अपने उसमें बोला कि अगर मुस्लिम वर्ग वोट मौलाना को नहीं करते तो डूबकर मर जाए। उनका ये बयान बहुत चर्चित में भी आया, तो क्या कहेंगे आप? उसका एक बात सुन लो, वो विधायक अपने उसका, हमें यहाँ वोट देना पार्टी को, जो हमारी बीजेपी को हरा रहे हो। बीजेपी को हराने के एक ही मकसद है कांग्रेस का। उसके बयान से कोई ना तो वोट देगा, ना उनके साथ है, ना कोई रहेगा। सिर्फ वोट देना कांग्रेस को, यहाँ जीत रही है कांग्रेस, किसी के बहकावे में कोई आने का नहीं। प्रियंका गांधी ने उस आदमी के जीवन को, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको छूने की कोशिश की है। जो आज तक मोदी जी ने 10 साल में 80 करोड़ लोगों को जो राशन देकर बेवकूफ़ बनाया है, उस बात को उन्होंने यहाँ कहा है कि इस जनता को समझना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल जाएगी कांग्रेस को। जो भाजपा का नारा है इस बार 400 पार का, उसका क्या होगा? ये तो 400 में 400 हार की बात है। वो कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी गारंटी दी है, एमएसपी पे गारंटी दी है, और क्या नाम ले, बेरोजगारी पे गारंटी दी है। बेरोजगारी यहाँ की लोकल प्रत्याशियों की बात करें, त्रिवेंद्र रावत और हरीश रावत के साथ वीरेंद्र रावत और आपके उमेश कुमार जितने विधायक है, उमेश कुमार तो फ्रॉड है, सिर्फ पैसों पे दिखा रहा अपनी तरक्की। हेलीकॉप्टर से पढ़े करता हो, ईदगाह पे करो या कहीं मंदिर पे करो, वो एक दिखावा है, बाकी कुछ नहीं है। 5वें नंबर का कैंडिडेट है। हाँ, टक्कर जो होगी सिर्फ हरीश रावत के लड़के की 4 नंबर पे हो जाएगा मौलाना जमील, 4थे नंबर पर। हाँ, ना कहीं नहीं, टक्कर वक्कर किसी ने है। तीसरे पे बसपा की बैठक में थे, यहाँ पे कैसे आ गए? बसपा की कहाँ बैठक? अभी आप मंगलौर वाली कहाँ? बैठक में थे? मेरा रिश्तेदार है, मैं तो वहाँ जब भी नहीं गया, फोन पे फोन कर रहा हमारे पास। अच्छा। हाँ, जोजे बिरादरी से वो भी, हम भी जब भी नहीं मीटिंग ले रहे उसकी, जोजा ही वो भी, वो तो 10 मिनट के लिए पैसे वैसे ले दिए को अपना आ गया, हमें सब पता है। मैं कह रहा कि क्या नाम है, टक्कर जो होगी बीजेपी की और कांग्रेस की होगी बस। कह रहे मोदी गया, फिर मोदी कहाँ गया? रहोगा देश में ही रहोगा, लेकिन अभी तो बाद में जाएगा, अभी थोड़ी देर रुको, पहले उसका हिसाब ले जाएगा, उसके बाद भगाओगे यहाँ से। आपने इनकी सभा को सुना है, हाँ। प्रियंका जी की, हाँ। कल योगी जी बारे में कुछ सुनोगे? ना गाली सुन लेंगे, बस मोबाइल पे देख ले, घर बैठे देख लेके जो बताओगे, टाइम देखोगे, अगर टाइम हुआ तो जाएगा, वरना कोई जरूरत नहीं है। वैसे जाना चाहिए नहीं बिल्कुल भी, मोबाइल पर सुन लेंगे। रैली बहुत बढ़िया रही जी, बहुत अच्छे विचार प्रियंका गांधी जी ने दिए, और उच्च विचार दिए, सच्चाई के विचार दिए, झूठ के विचार नहीं दिए। झूठ के विचार कौन दे रहा है? मोदी दे रहा। कैसे? सारा दिन झूठ बोल रहा है, सच्चे तो बोलता ही नहीं। वो कह रहे हैं हम सच्ची पार्टी है, इससे बड़ी सच्ची पार्टी कोई नहीं है। सच्ची पार्टी देशभक्तों की पार्टी है, कह रहे हैं। देशभक्ति पार्टी तो कांग्रेस है, जो देश की आजादी में योगदान दिया, जेल गए। अच्छा। और मरे, और इस देश के लिए जेल गए और भूखे रहे। यहाँ क्या है ना, तो करा खा रहा है। तो यहाँ पे 2 बार के तुम्हारे सांसद भी हार गए, जितने ही नहीं कांग्रेस यहाँ, तो वहाँ से भाजपा जीत गई, फिर तो लोग भकाए मार दिए, अब सही हो गए। अच्छा, अब तो कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस जीतता की सब जहाँ पूरे देश में भाई, पूरे देश में कांग्रेस लहर चल रही है अंधी। उमेश कुमार कह रहा मैं जीत रहा हूँ। उमेश कुमार का कहीं नंबर नहीं, कांग्रेस है पूरे देश में। मौलाना साहब का क्या होगा? मौलाना साहब का उसका कुछ नहीं होने का, सब वोट कांग्रेस को देंगे। ये कटवे हैं, वोट काटने वाले के लिए खड़े हैं, वोट काटने के लिए खड़े खाली, और कुछ नहीं। बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है। मैं ऐसी समाज से हूँ, चमार समाज से। यहाँ कोई मौलाना जी को वोट नहीं देना वाला, सब कांग्रेस को वोट दे रहे इस बार। ऐसी समाज, यदि मायावती जी ऐसा वो बीजेपी में चले गए, उनके साथ कोई भी अब ऐसे समाज के लोग इतने नहीं है, कुछ ही लोग हैं जो उनके मतलब की नजदीकी है, नहीं तो ऐसी समाज पूरा कांग्रेस के साथ है, और ये तन मन से कांग्रेस के साथ रहेगा, क्योंकि यहाँ बहुत भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, और हमें उम्मीद है हमारा जो प्रत्याशी यहाँ वीरेंद्र रावत जी, वो जीत के जाएगा, और बहुत भारी वोटों से जीत के जाएगा। जी 3 विधायक, जी बीजेपी के लोग रविवार 3 हो गया जी 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 जी। कौन सी पार्टी के हैं? कांग्रेस के। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार कर रही। बीजेपी के जो विधायक बीजेपी की वे सारे भ्रष्टाचारी है, और यहाँ भ्रष्टाचार
कांग्रेस के एकदम। भ्रष्टाचार तो हरीश रावत ने करा है। अरे नहीं को उन्हें तो वो कह रहे टेनिस लेके आ गए यहाँ पर। उससे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो जो पैसे लेकर सरकार गिरा रहा दल्ला? उससे बड़ा दलाल कौन हो? उमेश कुमार दो। उससे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो? स्कैम कौन कितने कर रखे उसने? उसकी क्या है बताओ? मैं साझा करा दी विधानसभा कराई। सुनो कौन से विधानसभा से कराई? किस आदमी के माँ बाप किसी का आईडी दिखाओ किसके कराई? किसी की लड़की के माँ बाप की, किसी के पति पत्नी की कोई आईडी दिखा दो। वोट फॉर कांग्रेस एक आईडी दिखा दो किसकी कराई? हम मानते हैं साजिश किसकी कराई? 5 लाख वोटर जीतेंगे वो तो बता देगा 19 तारीख में। भाई साहब ये चोर जा रहे कांग्रेस आ रही, चोर जा रहे कांग्रेस आ रही, चोर जा रहे इस बार, चोर खत्म। उमेश कुमार बीजेपी की बी टीम है क्योंकि पेट्रोल वगैरह बीजेपी डलवाती है उसके हेलीकॉप्टर में। हाँ पेट्रोल बीजेपी डलवाती है। हाँ रावत जी ने यहाँ इतना विकास किया कि बहुत ज्यादा, क्योंकि सिडीकुल हरीश रावत जी लेकर आए और जितने भी पहले यहाँ आप नौकरियों में देख लो कितना घोटाला हो रहा है। एक पदों के लिए 30-30 लाख रुपए ले रहे और यहाँ पक्का वोट फॉर कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मौलाना साहब कह रहे हम यहाँ बाकी 1200 वोट मिलेगा जहाँ से लड़ा हुआ 1200। हरीश रावत कोई जानता भी नहीं उसे कोई जानता भी नहीं, वो अपने ही अच्छा लगा यानी उत्तराखंड में चलने की उसकी। एक मिनट मौलाना साहब और भाजपा और हेलीकॉप्टर एक फैक्ट्री के प्रोडक्ट है, तीनों के तीनों। बीजेपी बसपा और हेलीकॉप्टर तीनों इनका तो सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। केतली सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की अच्छी लगेगी और किसी की नहीं लगने की। वहां से यहाँ लड़ रहा यानी केतली चलने की उसकी, यहाँ चंद्रशेखर की चलोगी, वहां से नगिन्ना धामपुर चलोगी केतली, यहाँ चलेगा हाथ का पंजा। अगर वो इस काबिल होते अगर वो इस काबिल होते मुख्यमंत्री के पद से क्यों हटाया गया था उसे? बताओ क्यों हटाया गया था? अब सांसद में ला रहे उन्हें क्यों ला रहे? वो इस काबिल है ही नहीं। तो बस तो फिर ठीक हो, मजे लो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।